कुछ मुलाकातें पूरी नहीं होती, फिर भी पूरी जिंदगी हमारे भीतर बैठकर सांस लेती रहती है, जैसे एक पुरानी बेंच जिस पर कोई आज भी इंतजार करता है, भले ही आने वाला कभी आया ही न हो। शाम ढलते ही उस छोटे से पार्क में एक अजीब सी खामोशी उतर आती थी, जैसे दिन अपनी थकान वही छोड़ जाता हो। और उसी खामोशी के बीच एक पुरानी लकड़ी की बेंच चुपचाप खड़ी रहती थी, अपने ऊपर जमी दरारों में सालों की यादें समेटे हुए। वहां बैठा रमेश अक्सर सोचता था कि जिंदगी भी शायद इसी बेंच जैसी होती है, बाहर से साधारण, लेकिन भीतर अनगिनत अधूरी कहानियां छुपाए हुए। हवा में तैरती धूल, ढलते सूरज की नरम रोशनी, और मन के भीतर बैठी एक मुलाकात जो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन कभी खत्म भी नहीं हुई। शाम की हवा आज कुछ ज्यादा ही धीरे चल रही थी, जैसे वो भी किसी पुरानी याद को ठहर कर महसूस करना चाहती हो। और उसी हवा के साथ उस पुराने पार्क की एक कोने में रखी लकड़ी की बेंच पर बैठा हुआ रमेश अपने भीतर के शोर को चुपचाप सुन रहा था। धूप की आखिरी परतें जब पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती थी, तो धूल के कण हवा में तैरते हुए किसी अधूरी कहानी की तरह लगते थे। बेंच की लकड़ी पर उभरी दरारों में समय की थकान साफ दिखती थी, जैसे हर दरार किसी बीती मुलाकात की गवाही दे रही हो। ये वही बेंच थी जहां सालों पहले उसने पहली बार किसी का इंतजार किया था, बिना ये जाने कि कुछ इंतजार पूरे नहीं होते, बल्कि उम्र भर के लिए भीतर बैठ जाते हैं। आसपास का इलाका वही पुराना मोहल्ला था जहां शामें हमेशा चुपचाप उतरती थी। दूर से किसी घर के चूल्हे की हल्की खुशबू हवा में घुलती थी, कहीं कोई रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था, और पार्क के किनारे लगे पुराने लोहे के खंभे पर लगी स्ट्रीट लाइट झपकती आंखों की तरह बार बार जल बुझ रही थी। रमेश के हाथों की उंगलियां बेंच की ठंडी लकड़ी को छूते हुए अनायास ही कांप गई, जैसे लकड़ी नहीं बल्कि कोई पुरानी याद उसकी हथेलियों में आकर बैठ गई हो। उसकी आंखें सामने फैले रास्ते को देख रही थी, लेकिन भीतर कहीं बहुत पीछे किसी और शाम में उलझी हुई थी, जब यह रास्ता उम्मीद से भरा हुआ लगता था, और ये बेंच सिर्फ बैठने की जगह नहीं बल्कि सपनों का सहारा हुआ करती थी। उस समय वो भी यही सोचता था कि कुछ बातें बस कह दी जाए तो सब आसान हो जाएगा, पर आज इतने साल बाद उसे समझ आता था कि कुछ बातें कहे जाने के लिए नहीं बनी होती, वे बस भीतर रहकर इंसान को धीरे धीरे नरम बनाती रहती है। बेंच के ठीक सामने एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के पास जमीन फटी हुई थी, जैसे धरती भी किसी बोझ को ढोते ढोते थक गई हो। उसी फटी जमीन में एक आधा जला दिया पड़ा था, शायद किसी त्योहार के बाद किसी ने वही छोड़ दिया होगा, लेकिन रमेश को वह दिया किसी अधूरी रोशनी जैसा लगा, जो जली तो थी पर पूरी तरह उजाला नहीं कर पाई। उसकी निगाहें उस दिए पर ठहर गई, और उसके भीतर कहीं कुछ बहुत हल्का सा कसक उठा, जैसे दिल ने बिना आवाज किए कोई पुरानी शिकायत दोहरा दी हो। वो धीरे से सांस लेता है, इतनी धीरे कि खुद उसे भी अपनी सांसों की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि आज वो किसी भी चीज को तेज नहीं करना चाहता था, न यादों को, न दर्द को, न ही इस शाम के ढलने को। उसके पास बैठे समय की गति भी मानो धीमी हो गई थी, जैसे ये शाम खुद चाहती हो कि वो थोड़ी देर और ठहरी रहे। रमेश की जेब में पड़ा पुराना कागज उसे अचानक भारी लगने लगा। वो वही पत्र था जिसे उसने कभी पूरा पढ़ा ही नहीं था, सालों पहले मिला था। किनारे मुड़े हुए, स्याही थोड़ी फैली हुई, जैसे लिखते वक्त हाथ कांपा हो। उसने उसे कई बार निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वापस जेब में रख लिया था, शायद इसलिए कि कुछ सच पढ़े जाने से पहले महसूस किए जाना चाहते हैं। और आज भी वही हुआ। उसने बस जेब पर हाथ रखा और फिर हटा लिया। उसकी आंखें बंद हो गई, और भीतर किसी पुराने कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। उस कमरे में लकड़ी की अलमारी थी, एक टूटी कुर्सी, दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर जो किसी बीते साल पर ही अटका रह गया था, और उस कमरे की हवा में वही खामोशी थी जो आज इस पार्क में तैर रही थी। रमेश के चेहरे पर कोई गहरी उदासी नहीं थी, बस एक हल्की थकान थी,
जैसे किसी ने बहुत देर तक कुछ पकड़े रखा हो और अब धीरे धीरे उंगलियां ढीली पड़ने लगी हों। उसकी आंखों के कोनों में नमी आई और फिर वही ठहर गई, गिरी नहीं, क्योंकि ये आंसू भी आज शोर नहीं करना चाहते थे। ये पार्क, ये बेंच, ये शाम, सब मिलकर किसी पुराने जख्म को कुरेद नहीं रहे थे, बल्कि उसे सहला रहे थे, जैसे कह रहे हों कि अब ठीक है, अब लड़ने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद पास के मंदिर से घंटी की धीमी आवाज आई, इतनी दूर से कि वो आवाज भी जैसे थककर पहुंच रही हो। रमेश ने आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा, जहां नीला रंग धीरे धीरे गहराता जा रहा था। उसे लगा जैसे ये आसमान भी कुछ कह रहा हो, बिना शब्दों के, बिना सवालों के, बस मौजूद रहकर। और उसी मौजूदगी में रमेश को पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद कुछ मुलाकातें अधूरी रहकर ही पूरी होती है, क्योंकि वे हमें ये सिखा जाती है कि हर कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कभी कभी अंत सिर्फ स्वीकार होता है, एक गहरी शांत स्वीकृति। और बेंच पर बैठे बैठे, शाम के साथ ढलते हुए, रमेश ने पहली बार उस अधूरी मुलाकात को मन ही मन नमस्ते कहा, बिना गुस्से के, बिना सवाल के, बस एक हल्की मुस्कान के साथ, जैसे किसी पुराने दोस्त को दूर से देखकर सिर झुका दिया गया हो। और जब अंधेरा धीरे धीरे पार्क में उतरने लगा, उसने बेंच से उठने से पहले उसकी लकड़ी पर हल्के से हाथ फेरा, जैसे विदा लेते वक्त किसी परिचित कंधे को छू लिया हो। क्योंकि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वे हमारे भीतर कहीं बहुत गहराई में बैठ जाती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को जरा भी धीरे से छू पाई हो, तो बस इसे यहीं, इसी खामोशी के साथ रहने दीजिए। यही सुकून काफी है। अंधेरा पूरी तरह उतरने से पहले रमेश ने पार्क से बाहर कदम रखा था, लेकिन वो अंधेरा बाहर से ज्यादा उसके भीतर फैल रहा था, किसी ठंडी स्याही की तरह जो धीरे धीरे दिल के कोनों को भर देती है। सड़क पर पीली रोशनी वाली लाइटें जल चुकी थी और उनके नीचे गिरती परछाइयां उसे किसी पुराने एल्बम की तस्वीरों जैसी लग रही थी, थोड़ी धुंधली, थोड़ी टूटी हुई, लेकिन फिर भी पूरी तरह मिटती नहीं हुई। उसके जूते सड़क की धूल को हल्के से छूते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे हर कदम किसी बीते समय को माप रहा हो। मोहल्ले की वही पुरानी गलियां थी, जहां दीवारों पर चूना उखड़ चुका था और दरवाजों पर लगे कुंडे अब भी वही आवाज करते थे, वो आवाज जो बचपन में भी सुनाई देती थी और आज भी। फर्क बस इतना था कि तब उस आवाज में अपनापन था और अब उसमें स्मृति थी, एक ऐसा अपनापन जो अब लौटकर भीतर ही भीतर गूंजता था। रमेश चलते चलते उस पुराने घर के सामने आकर रुक गया, जहां कभी शामें चाय की भाप और धीमी हंसी से भरी होती थी। आज उस घर के दरवाजे पर ताला लगा था, जंग खाया हुआ, जैसे समय ने खुद उसे बंद कर दिया हो। दीवार से सटी हुई खिड़की आधी खुली थी और उसके शीशे पर जमी धूल में किसी ने शायद उंगली से कुछ लिखा था, लेकिन अब वो लिखा हुआ मिट चुका था, बस उंगली के निशान बचे थे। रमेश को लगा जैसे यही उसकी कहानी है। शब्द मिट गए हैं, लेकिन निशान अब भी मौजूद है। उसने खिड़की की तरफ देखा और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि भीतर से कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो बस उसकी अपनी याद थी, जो हर परिचित जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। घर के सामने लगा नीम का पेड़ अब पहले से छोटा लग रहा था, या शायद रमेश बड़ा हो गया था। उसकी पत्तियां हवा में हिलती थी तो हल्की सी सरसराहट होती थी, जैसे कोई बहुत धीरे से कोई बात कहना चाहता हो। वो वही खड़ा रहा, बिना अंदर जाने की कोशिश किए, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने से पहले ये तय करना पड़ता है कि हम सच में अंदर जाना चाहते हैं या बस बाहर खड़े रहकर याद करना चाहते हैं। और आज रमेश सिर्फ याद करना चाहता था। उसके हाथ फिर से जेब में चले गए और इस बार उसने वो पुराना पत्र बाहर निकाल लिया। कागज अब पीला पड़ चुका था, किनारे और ज्यादा मुड़ गए थे और स्याही की लकीरें जैसे थक गई हों। उसने पत्र खोला नहीं, बस हथेलियों में थामे रखा। उस कागज की ठंडक उसे सीधे दिल तक महसूस हुई, जैसे कोई बीता हुआ दिन हाथ पकड़कर कह रहा हो कि मैं अब भी यही हूं। पढ़े बिना भी, समझे बिना भी, उसने आंखें बंद की
और उसे वो दिन याद आया जब ये पत्र उसे मिला था। तब भी शाम थी, तब भी हवा ऐसी ही ठहरी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब उसके भीतर इंतजार था और आज स्वीकृति। उस दिन उसने सोचा था कि कल पढ़ लूंगा, पर कल आया ही नहीं। या शायद बहुत सारे कल आ गए और सब एक जैसे होते चले गए। पत्र उसके साथ शहर बदलता रहा, घर बदलता रहा, लेकिन पढ़ा नहीं गया, क्योंकि कभी कभी हम किसी जवाब से ज्यादा उस सवाल को संभाल कर रखना चाहते हैं। रमेश ने पत्र को वापस मोड़कर जेब में रखा और गहरी सांस ली। इस बार सांस थोड़ी लंबी थी, लेकिन फिर भी शांत। सामने वाली गली से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई और उसके पीछे पीछे किसी मां की धीमी डांट। ये आवाजें उसे चुभी नहीं, बल्कि उसे सुकून देने लगी, जैसे जिंदगी अब भी आगे बढ़ रही हो, बिना उसकी इजाजत के, बिना उसकी यादों का बोझ उठाए। और शायद यही सही था। वो धीरे धीरे अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा, जहां अब वो सिर्फ मेहमान की तरह आता था। दरवाजा खोलते ही वही परिचित सी महक आई, पुरानी लकड़ी, बंद कमरे और थोड़ी सी नमी की महक। उसने लाइट नहीं जलाई, बस अंधेरे में ही खड़ा रहा, क्योंकि आज उसे चीजों को देखने से ज्यादा महसूस करना था। कमरे में रखी पुरानी कुर्सी अब भी वही थी, एक पैर थोड़ा टेढ़ा, दीवार पर लगी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पहचाने जा सकते थे। उसने धीरे से कुर्सी पर हाथ फेरा और बैठ गया। लकड़ी ने हल्की सी आवाज की, जैसे उसे पहचान लिया हो। कमरे के कोने में रखा हुआ एक पुराना आईना उसकी तरफ देख रहा था। उस आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा वह सोचता था। उसमें उम्र थी, थकान थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे किसी ने बहुत देर तक दौड़ने के बाद आखिरकार रुकने का फैसला कर लिया हो। रमेश ने आईने से नजर हटाई और खिड़की की तरफ देखा। बाहर चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे वो भी पूरी तरह सामने आने से पहले थोड़ा ठहरना चाहता हो। उस रोशनी में कमरे की चीजें और भी मुलायम लग रही थी। उसने सोचा कि शायद यही वो समय है जब इंसान अपने भीतर की अधूरी मुलाकातों से बिना डर के मिल सकता है, बिना शिकायत के, बिना ये सोचे कि क्या बदला जा सकता था, क्योंकि जो बदला जाना था वो बदल चुका है और जो रह गया है वो बस महसूस किया जा सकता है। रमेश की आंखें फिर से नम हुई, लेकिन इस बार उसमें भारीपन नहीं था, बस एक हल्की सी कसक थी, जैसे पुराने घाव पर हाथ रख दिया गया हो। उसने चुपचाप सिर झुका लिया, न किसी से माफी मांगते हुए, न किसी को दोष देते हुए, बस ये मानते हुए कि जो हुआ वही होना था और जो नहीं हुआ वही उसकी कहानी का हिस्सा बन गया। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की आवाज आई, लंबी और धीमी, जैसे कोई सफर खुद को याद दिला रहा हो। रमेश ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ हल्का हुआ है, जैसे कोई बोझ जो सालों से कंधे पर रखा था अब जमीन पर रख दिया गया हो। और उस शांति में, उस आधे अंधेरे कमरे में बैठे हुए उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि अधूरी मुलाकातें भी पूरी जिंदगी सिखा सकती है, अगर हम उन्हें बिना जल्दबाजी के सुनना सीख लें। और अगर ये कहानी आपके भीतर कहीं धीरे से उतर रही हो, तो बस इसे रोकिए मत, इसे ऐसे ही बहने दीजिए, जैसे रात के सन्नाटे में बहती हवा, जो कुछ कहती नहीं लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। रात अब पूरी तरह फैल चुकी थी और कमरे की खामोशी में रमेश की सांसों की हल्की सी आवाज ही एकमात्र हलचल थी। वो कुर्सी पर बैठा बैठा कब थोड़ा झुक गया था, उसे खुद पता नहीं चला, जैसे शरीर भी मन की तरह धीरे धीरे ढीला पड़ गया हो। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर एक टेढ़ी सी लकीर बना रही थी और उसी लकीर को देखते हुए उसके भीतर का समय पीछे की ओर बहने लगा, बहुत पीछे। उस उम्र में जब रातें इतनी भारी नहीं लगती थी और खामोशी डर नहीं बल्कि भरोसा देती थी। उसे याद आया कि इसी कमरे में एक कोना था जहां वो अक्सर बैठकर कुछ न कुछ लिखा करता था, कभी बेवजह के शब्द, कभी किसी नाम के इर्द गिर्द घूमती पंक्तियां। कागज तब सफेद होते थे और मन भरा हुआ, लेकिन आज कागज पीले हो चुके थे और मन खाली होने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से उठकर अलमारी का दरवाजा खोला,
लकड़ी ने वही पुरानी सी आवाज की, जैसे किसी ने नींद से जगाया हो। अंदर रखे कपड़े अब भी उसी क्रम में थे, जैसे समय ने उन्हें छूना जरूरी नहीं समझा हो। अलमारी के नीचे एक छोटा सा डिब्बा रखा था, धूल से ढका हुआ। रमेश ने उसे बाहर निकाला और हाथ से धूल झाड़ते हुए ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुराने टिकट थे, एक सूखा हुआ फूल और एक छोटी सी घड़ी जो अब चलती नहीं थी। घड़ी की सुइयां एक ही समय पर अटकी हुई थी, जैसे उस पल को छोड़कर आगे बढ़ने से इनकार कर रही हो। उसने घड़ी को हथेली पर रखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसे याद आया कि किसी ने कहा था कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन शायद समय ठीक नहीं करता, बस हमें उसके साथ रहना सिखा देता है। वो फूल जो कभी ताजा रहा होगा, अब भुरभुरा हो चुका था, लेकिन उसकी आकृति अब भी वैसी ही थी। जैसे यादें भी रंग खो देती है पर आकार नहीं। रमेश ने उस फूल को वापस डिब्बे में रखा और डिब्बा वही रख दिया, क्योंकि कुछ चीजें देखने के लिए होती हैं, बदलने के लिए नहीं। वो फिर से कुर्सी पर बैठ गया और इस बार उसने आंखें पूरी तरह बंद कर ली। भीतर एक आवाज उठी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने नाम पुकारा हो। वो चौंका नहीं, डर नहीं लगा, क्योंकि ये आवाज बाहरी नहीं थी। ये उसी का मन था, जो इतने सालों बाद भी कुछ कहने से थका नहीं था। उसने उस आवाज को रोका नहीं, नहीं उससे सवाल किया, बस सुनता रहा। उस सुनने में उसे पहली बार ये समझ आया कि वह जिस अधूरी मुलाकात को सालों से ढो रहा था, वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। वो खुद से कभी बैठकर नहीं मिला था, कभी ये नहीं पूछा था कि थक तो नहीं गए हो, कभी ये नहीं माना था कि कुछ सपने पूरे न होकर भी जरूरी होते हैं। कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक अब नहीं थी, फिर भी उसे लगा जैसे समय बहुत धीमी चाल से चल रहा हो। बाहर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। उस शांति में रमेश को अपने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने बिना कुछ कहे कंधे पर हाथ रख दिया हो। आंखों के पीछे जमा हुआ पानी अब धीरे धीरे बहने लगा, लेकिन ये रोना नहीं था, ये कुछ छोड़ देने जैसा था। उसने सिर थोड़ा सा झुका लिया और मन ही मन उन सब पलों को धन्यवाद कहा जो कभी पूरे नहीं हुए, क्योंकि उन्हीं अधूरे पलों ने उसे आज यहां तक पहुंचाया था। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें, खिड़की, कुर्सी, सब कुछ उसे सुन रहे हों, बिना जज किए, बिना जल्दी मचाए, बस साथ निभाते हुए। और उसी साथ में रमेश को यह एहसास हुआ कि जिंदगी शायद किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि उन ठहरावों का नाम है जहां हम अपने आप को थोड़ा और साफ देख पाते हैं। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अब अंधेरा नहीं था, बस एक शांत गुनगुनी सी रोशनी थी, जो किसी सुबह का वादा नहीं कर रही थी, पर यह जरूर कह रही थी कि अभी जो है वही काफी है। और अगर ये एहसास आपके भीतर भी कहीं बहुत धीरे से बैठ रहा हो, तो इसे जल्दी उठाइए मत, इसे यही रहने दीजिए, जैसे किसी पुरानी धुन को रात के सन्नाटे में बजते रहने दिया जाता है। रात के उस गहरे हिस्से में, जब नींद और जागने के बीच की एक पतली सी रेखा होती है, रमेश उसी रेखा पर बैठा हुआ खुद को महसूस कर रहा था। आंखें बंद थी, लेकिन भीतर के दृश्य साफ होते जा रहे थे, जैसे किसी पुराने सिनेमा हॉल में पर्दे पर धूल जमी होने के बाद भी तस्वीरें चलती रहती हों। कमरे की हवा अब थोड़ी ठंडी हो चली थी और खिड़की के पास लटका पर्दा बहुत हल्के से हिल रहा था, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे छू दिया हो। उसी हल्के से हिलते पर्दे के साथ उसके भीतर की यादें भी सरकने लगी, एक एक करके, बिना शोर किए। उसे वह सुबह याद आई जब वो पहली बार इस घर से निकलकर उस बेंच तक गया था। तब सूरज की रोशनी नई थी और दिल में अजीब सा उत्साह, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो। उस दिन उसने रास्ते में पड़ी हर छोटी चीज को नोटिस किया था, टूटी हुई नाली, दीवार पर उगी काई, और वो पुरानी दुकान जहां से हमेशा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती थी। चाय की भाप में जो गर्माहट होती थी, वो सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी छूती थी। उस सुबह उसे लगा था कि जिंदगी बहुत सीधी है,
जैसे सीधी सड़क जिस पर बस चलते जाना है। लेकिन अब इतने साल बाद उसी सड़क को याद करते हुए उसे समझ आ रहा था कि सड़कें कभी सीधी नहीं होती, हम बस उस वक्त मोड़ नहीं देख पाते। रमेश ने कुर्सी पर बैठे बैठे अपने हाथों को देखा। नसें उभरी हुई थी, त्वचा थोड़ी ढीली, और उंगलियों के बीच की जगह में जैसे समय फंसा हुआ था। इन्हीं हाथों से उसने कभी किसी का हाथ थामा था, बहुत हल्के से, बिना ये जाने कि कुछ पकड़े बहुत देर तक नहीं रहती। उस पकड़ में कोई वादा नहीं था, बस एक भरोसा था कि अभी का पल सच्चा है, और शायद वही काफी होना चाहिए था। कमरे के एक कोने में रखा पुराना पंखा बंद था, उसकी धूल भरी पंखुड़ियां भी स्थिर थी, जैसे वे भी थक चुकी हों। रमेश को लगा कि यह ठहराव कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक तरह का आराम है, जैसे बहुत बोल लेने के बाद चुप हो जाना। उसने गहरी सांस ली, और उस सांस के साथ जैसे भीतर से कुछ पुराना बाहर निकल गया। कोई शिकायत, कोई सवाल, कोई अगरमगर। उसे याद आया कि कभी वो हर बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करता था, हर अधूरेपन को पूरा करने का सपना देखता था। लेकिन अब उसे ये समझ आने लगा था कि कुछ खाली जगह इसलिए होती है ताकि उनमें शांति रह सके। अगर सब कुछ भर जाए तो दिल में सुकून कहाँ ठहरेगा। बाहर गली में किसी के कदमों की आवाज आई, फिर दूर जाती हुई, और रमेश ने सोचा कि हर कोई अपने अपने रास्ते पर चल रहा है, कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ बीच में रुककर, और ये रुकना भी एक तरह का चलना ही है। उसने अपनी पीठ कुर्सी से टिकाई और सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे किसी अदृश्य छत को देख रहा हो। उस छत पर उसे कोई आकृति नहीं दिखी, कोई नाम नहीं उभरा, बस एक हल्की सी रोशनी थी जो किसी दिशा की ओर इशारा नहीं कर रही थी, बल्कि बस मौजूद थी। उस मौजूदगी में उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद जिंदगी का मकसद किसी को पा लेना या कुछ साबित कर देना नहीं है, बल्कि खुद के साथ इतने शांत हो जाना है कि अधूरी मुलाकातें भी बोझ न लगें। उसे वो बेंच फिर से याद आई, उसकी ठंडी लकड़ी, उसकी दरारें, और उस पर बैठा हुआ वो खुद, जो आज से कुछ घंटे पहले था और अब से थोड़ा अलग था। फर्क बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना था कि अब उसके भीतर भागने की जल्दी नहीं थी। वो जान गया था कि कुछ चीजें लौटकर नहीं आती और कुछ लौटने के लिए बनी ही नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे व्यर्थ थी। उनकी मौजूदगी ने ही उसे आज यहां बैठने लायक बनाया था। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी अब भी बंद थी, लेकिन उसे समय की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसे लगा कि अगर यह रात यही रुक जाए तो भी ठीक है, क्योंकि इस ठहराव में उसे वो सब मिल रहा था जिसकी तलाश में वो कभी तेजी से चला करता था। आंखों के कोनों में फिर से हल्की सी नमी आई, लेकिन इस बार वो उदासी की नहीं थी, वो किसी पुराने बोझ के उतरने की थी। जैसे मन ने धीरे से कहा हो कि अब काफी है, अब आराम कर सकते हो। रमेश ने होठों के कोने में हल्की सी मुस्कान आने दी, बहुत छोटी, बहुत सच्ची, और उस मुस्कान में उसने उन सभी पलों को समेट लिया जो कभी पूरे नहीं हुए, जिन्हें वो पहले कमी समझता था और अब सीख मान रहा था। बाहर हवा फिर से चली और पर्दा हल्का सा हिला, जैसे रात ने उसे थपथपा दिया हो। और अगर इस पल की ये शांति आपके भीतर भी कहीं धीरे धीरे फैल रही हो, तो इसे थामने की कोशिश मत कीजिए, बस इसे होने दीजिए। जैसे थके हुए दिल को पहली बार बिना डर के टिकने की जगह मिल गई हो। रात अब अपने सबसे शांत हिस्से में थी, जहां शब्द भी धीरे बोलते हैं और यादें बिना आवाज के आती जाती है। रमेश कुर्सी पर वैसे ही बैठा रहा, जैसे अगर वो जरा सा भी हिला तो ये ठहराव टूट जाएगा। कमरे में फैली ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत पुराना परिचित बिना कुछ कहे हाल पूछ रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने की दीवार को देखने लगा। उस दीवार पर एक हल्की सी दरार थी, जो पहले कभी उसे दिखाई नहीं दी थी। शायद पहले वो दीवार देखता ही नहीं था, या शायद दरार तब इतनी गहरी नहीं थी। वो दरार उसे अपनी जिंदगी जैसी लगी। बाहर से देखने पर सब ठीक ठाक, लेकिन पास जाकर देखने पर छोटे छोटे टूटे हुए हिस्से,
जो किसी हादसे से नहीं बल्कि समय से बने थे। रमेश ने सोचा कि अगर ये दरार न होती तो दीवार शायद इतनी सच्ची न लगती। उसी तरह अगर उसकी जिंदगी में कुछ अधूरापन न होता तो शायद वो आज इतना ठहरा हुआ न होता। खिड़की से आती चांदनी अब थोड़ी और फैल गई थी और कमरे की चीजों पर एक नरम सी परत बिछा रही थी, जैसे सब कुछ थोड़ी देर के लिए और शांत दिखना चाहता हो। उसकी नजर फिर से उस पुराने आईने पर गई। इस बार उसने उसमें खुद को देखने से परहेज नहीं किया। आईने में दिखता चेहरा अब भी वही था, लेकिन नजरें बदली हुई थी। उनमें अब सवाल कम और स्वीकार ज्यादा था। उसे याद आया कि कभी वो आईनों से भागता था, क्योंकि उन्हें देखकर उसे वो सब दिखता था जो वो देखना नहीं चाहता था। लेकिन आज वही आईना उसे डरावना नहीं लगा, बल्कि एक साथी जैसा लगा, जो बस सच दिखाता है बिना कोई राय दिए। रमेश ने हाथ बढ़ाकर आईने के किनारे को छुआ। ठंडा शीशा उसकी उंगलियों को छूकर जैसे कह गया कि सब कुछ बीत चुका है, अब लड़ने की जरूरत नहीं। उसी पल उसे वो अधूरी मुलाकात फिर से याद आई, लेकिन इस बार उसमें कसक नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। जैसे किसी पुराने रास्ते को याद करके मन में ये आ जाए कि हां, मैं वहां से गुजरा था और वो गुजरना ही काफी था। उसने सोचा कि अगर वो मुलाकात पूरी हो जाती तो शायद वो आज यहां ना होता, इस तरह शांत, इस तरह ठहरा हुआ। शायद कुछ अधूरापन हमें तोड़ता नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमें नरम बना देता है। कमरे के बाहर कहीं से किसी पक्षी की नींद में फड़फड़ाने की आवाज आई और फिर सब फिर से शांत हो गया। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस बार कोई याद उसे खींचकर पीछे नहीं ले गई। सब कुछ यही ठहर गया। इसी पल में उसने महसूस किया कि उसका दिल अब किसी जवाब का इंतजार नहीं कर रहा, न किसी माफी का, न किसी लौट आने का। बस ये मान चुका था कि जो होना था वो हो चुका है और जो नहीं हुआ उसने भी अपनी जगह बना ली है। ये एहसास बहुत भारी नहीं था, बल्कि बहुत हल्का था, जैसे किसी ने वर्षों से पकड़ी हुई सांस को धीरे से छोड़ दिया हो। उसने कुर्सी से उठने की कोई जल्दी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि ये रात उससे कहीं भाग नहीं रही। बाहर आसमान अब थोड़ा और साफ दिखने लगा था और चांद की रोशनी में उसे सुबह की बहुत हल्की सी आहट महसूस हुई। कोई तेज उम्मीद नहीं, कोई नया वादा नहीं, बस ये भरोसा कि जो कल आएगा वो भी इसी शांति से आएगा। रमेश के होठों पर फिर से वही छोटी सी मुस्कान आई और उसने मन ही मन उस बेंच को, उस पत्र को और उस अधूरी मुलाकात को धन्यवाद कहा, जिसने उसे ये सिखाया कि हर कहानी का पूरा होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां बस हमें धीरे से थामने के लिए होती है। और अगर इस कहानी की ये धीमी सांस आपके भीतर भी कहीं टिक गई हो, तो इसे यूं ही रहने दीजिए, बिना किसी नाम के, बिना किसी जल्दबाजी के, बस सुकून की तरह। रात के आखिरी पहर में जब नींद बहुत पास आकर भी पूरी तरह छूती नहीं, रमेश को लगा जैसे समय उसके चारों ओर धीरे धीरे गोल चक्कर काट रहा हो, बिना उसे आगे धकेले, बिना पीछे खींचे, बस साथ चलते हुए। कमरे की हवा अब पहले से ज्यादा ठहरी हुई थी, जैसे उसने भी तय कर लिया हो कि कहीं जाना जरूरी नहीं। खिड़की के बाहर आसमान का रंग थोड़ा हल्का होने लगा था और तारों की चमक एक एक करके मंद पड़ रही थी। रमेश ने यह बदलाव देखा और उसके भीतर कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि आज उसे किसी शुरुआत या अंत का इंतजार नहीं था। वो बस इस बीच के समय में रहना चाहता था। उसने धीरे से कुर्सी से उठकर कमरे में कुछ कदम चलने शुरू किए। फर्श की ठंडक उसके पैरों में उतरती चली गई और हर कदम के साथ उसे ये एहसास होता गया कि वो किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि खुद के और करीब आ रहा है। दीवार के पास रखा एक पुराना ट्रंक उसकी नजर में आया, जिसके ऊपर कभी सफेद कपड़ा पड़ा रहता था। अब वो कपड़ा पीला पड़ चुका था और किनारों से फटा हुआ था। रमेश ने झुककर ट्रंक का ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक पुरानी चादर रखी थी। तस्वीरें उठाते ही उसे अपने हाथों में एक अलग ही वजन महसूस हुआ, जैसे कागज नहीं बल्कि बीते हुए दिन हथेलियों पर रख दिए गए हों। एक तस्वीर में वो खुद था, बहुत छोटा, आंखों में चमक
और चेहरे पर बिना वजह की हंसी। दूसरी तस्वीर में वही बेंच थी, नई नई, उस पर बैठे लोग साफ दिखते थे। और उस तस्वीर को देखते हुए रमेश को हैरानी नहीं हुई कि सब कुछ कितना बदल गया है। हैरानी उसे इस बात की हुई कि बदलाव के बावजूद कुछ एहसास बिल्कुल वैसे ही रह जाते हैं। उसने तस्वीरें वापस ट्रंक में रख दी, क्योंकि वो आज अतीत को इकट्ठा नहीं करना चाहता था, बस उसे महसूस करके छोड़ देना चाहता था। ट्रंक बंद करते वक्त ढक्कन से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से अलविदा कहा हो। रमेश फिर से खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर गली अब भी सोई हुई थी, लेकिन उस नींद में भी एक तैयारी थी, जैसे सुबह के आने से पहले सब कुछ अपने आप को समेट रहा हो। उसने गहरी सांस ली और उस सांस के साथ अपने भीतर जमी आखिरी थकान को भी बाहर जाने दिया। उसे लगा कि वो अब उस अधूरी मुलाकात को याद करते हुए सिकुड़ता नहीं, बल्कि थोड़ा और खुल जाता है, जैसे किसी पुराने दर्द ने अब चुभना छोड़ दिया हो और बस हल्की सी मौजूदगी बनकर रह गया हो। उसने सोचा कि शायद यही स्वीकृति है, कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई ऊंचा ऐलान नहीं, बस ये मान लेना कि जो था वो था, और जो है वही काफी है। कमरे में लौटकर उसने कुर्सी को थोड़ा पीछे किया और जमीन पर ही बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाए, आंखें बंद किए। उसे लगा जैसे दीवार की ठंडक उसके भीतर तक उतर रही हो और उसे स्थिर कर रही हो। यह स्थिरता उसे डराने वाली नहीं लगी, बल्कि पहली बार उसे लगा कि अब उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, न यादों से न आने वाले दिनों से, क्योंकि दोनों के बीच कहीं वो खुद खड़ा है, और वही सबसे सच्ची जगह है। बाहर से हल्की सी चिड़ियों की आवाज आई, बहुत दूर से, बहुत धीमी, जैसे सुबह ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बस अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हो। रमेश ने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में न खुशी का शोर था, न दुख की गहराई, बस एक शांत स्वीकार था कि रात अब जा रही है और उसके साथ बहुत कुछ पीछे छूट रहा है, बिना कोई बोझ छोड़े, बिना कोई सवाल दिए। और अगर इस रात की ये विदाई आपके भीतर भी कुछ हल्का कर रही हो, तो इसे महसूस कीजिए, बिना नाम दिए, जैसे कोई पुरानी याद आखिरकार थककर शांति से सो गई हो। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह आई नहीं थी, बस उसका आभास कमरे में फैलने लगा था, जैसे अंधेरे ने धीरे से पीछे हटना शुरू किया हो। बिना कोई शोर किए रमेश अब भी जमीन पर दीवार से टिककर बैठा था। आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी चीज को ढूंढ नहीं रहा था, बस जो सामने था उसे वैसे ही देख रहा था। खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी ने कमरे की धूल को उजागर कर दिया था। छोटे छोटे कण हवा में तैरते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे समय खुद बिखर कर ठहर गया हो। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और ठंडक को महसूस किया। ये ठंडक उसे जगा नहीं रही थी, बल्कि उसे और शांत कर रही थी, जैसे जिंदगी कह रही हो कि उठने की कोई जल्दी नहीं। उसने धीरे से अपनी पीठ सीधी की और कमरे में नजर घुमाई। वही दीवारें, वही कुर्सी, वही आईना, लेकिन अब सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे चीजें बदली नहीं हो पर देखने वाला बदल गया हो। रमेश को याद आया कि कभी वो सुबह से डरता था, क्योंकि सुबह नए सवाल लेकर आती थी, नए काम, नई जिम्मेदारियां। लेकिन आज ये सुबह उसे डराने नहीं आई थी, ये बस धीरे से आई थी, जैसे किसी पुराने दोस्त की चुपचाप मौजूदगी। बाहर गली में झाड़ू की हल्की आवाज आई, किसी ने दिन की शुरुआत कर दी थी। लेकिन रमेश को लगा कि उसका दिन तो रात में ही शुरू हो चुका था, उस रात में जब उसने पहली बार खुद से भागना बंद किया था। उसने उठकर खिड़की खोली, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और कमरे की बंद सी गंध को बाहर ले गया। उस हवा में मिट्टी की हल्की सी खुशबू थी, जैसे कहीं दूर किसी ने पानी डाला हो। उसे वो सुबह याद आई जब वो बहुत पहले उस बेंच पर बैठने गया था, तब भी ऐसी ही खुशबू थी, और तब भी मन में एक अजीब सी हलचल। फर्क बस इतना था कि तब वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था, और आज वो किसी के न आने को स्वीकार कर रहा था। दोनों में दर्द भी था और दोनों में सीख भी। उसने खिड़की के बाहर देखा, आसमान अब हल्का गुलाबी हो रहा था, जैसे रात
और सुबह के बीच कोई समझौता हो गया हो। रमेश के भीतर एक गहरी शांति उतर आई, ऐसी शांति जो किसी खुशी से नहीं बल्कि थकान के बाद मिलने वाले आराम से आती है। उसने सोचा कि शायद यही वह पल है जब इंसान अपने जीवन की गति को समझ पाता है, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस उतनी जितनी वो सह सके। कमरे के कोने में रखी घड़ी अब भी बंद थी, लेकिन अब उसे समय के चलने या रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लगा कि अगर ये घड़ी कभी न चले तो भी वो चल सकता है। बिना किसी शिकायत के उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर के आंगन में कदम रखा। ठंडी जमीन, हल्की रोशनी और चारों ओर फैली चुप्पी, सब कुछ इतना साधारण था कि उसी में सुंदर लग रहा था। उसने आकाश की तरफ देखा और बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी सवाल के, बस एक आभार महसूस किया। उस आभार में न किसी का नाम था, न किसी घटना का, बस ये एहसास था कि वो अब अपने ही साथ सहज है। और शायद यही सबसे बड़ी मुलाकात होती है, जब इंसान खुद से बिना अधूरेपन के मिल पाता है। रमेश ने गहरी सांस ली और उसे धीरे से छोड़ दिया, जैसे भीतर जमा हुआ आखिरी बोझ भी हवा में घुल गया हो। और अगर इस सुबह की ये नरमी आपके भीतर भी कहीं ठहर रही हो तो इसे जल्दी मत भगाइए, बस इसे होने दीजिए, जैसे दिन की शुरुआत बिना किसी शोर के हो रही हो। आंगन में फैली वो हल्की सी रोशनी धीरे धीरे गहराने लगी थी और रमेश वहीं खड़ा रहा, जैसे अगर वो जरा सा भी आगे बढ़ा तो ये शांत सुबह टूट जाएगी। जमीन पर पड़ी ओस उसके पैरों को छू रही थी और उस ठंडे स्पर्श में उसे किसी पुराने दिन की सादगी महसूस हुई, जब सुबह का मतलब सिर्फ सुबह होता था। कोई जल्दी नहीं, कोई तुलना नहीं, बस एक नया उजाला। उसने आंगन के कोने में रखे पुराने मटके को देखा। उसकी सतह पर जमी दरारें अब साफ दिख रही थी, लेकिन वही दरारें उसे सबसे सच्ची लग रही थी, क्योंकि उन्हीं के बीच से मटके का पानी ठंडा और मीठा रहता था। रमेश ने सोचा कि शायद इंसान भी ऐसा ही होता है, थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा अधूरा, लेकिन भीतर से ठंडक और सुकून संभाले हुए। उसने मटके से पानी निकाला और हथेलियों में भरकर चेहरे पर छिड़का। पानी की ठंडक से वो चौंका नहीं, बल्कि मुस्कुरा दिया, जैसे शरीर भी मन के साथ इस ठहराव को स्वीकार कर रहा हो। आंगन की दीवार से सटी हुई एक पुरानी बेंच पर उसकी नजर गई। ये वही बेंच नहीं थी जो पार्क में थी, लेकिन इसका एहसास वैसा ही था, साधारण, बिना किसी सजावट के। उस पर बैठते ही उसे लगा जैसे वो फिर से किसी परिचित जगह पर लौट आया हो, जहां कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस होना ही काफी होता है। उसने हाथ बेंच पर रखा और उसकी ठंडी सतह को महसूस किया। हवा में कहीं से ताजी रोटी की खुशबू आई और साथ ही चूल्हे पर जलती लकड़ी की हल्की सी महक। रमेश के भीतर एक हल्की सी नॉस्टैल्जिया की लहर उठी। उसे अपनी मां की याद आई, जो हर सुबह इसी तरह आंगन में खड़ी होकर दिन की शुरुआत करती थी, बिना शिकायत के, बिना जल्दी के। उस याद में कोई गहरा दुख नहीं था, बस एक मीठी सी कमी थी जो दिल को भारी नहीं बल्कि नरम बना रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और उस कमी को वैसे ही रहने दिया, क्योंकि कुछ कमी ही होती है जो हमें जोड़कर रखती है। अगर सब कुछ पूरा हो जाए तो यादें कहाँ टिकेंगी। आंगन के बाहर से किसी साइकिल की घंटी की आवाज आई और फिर दूर चली गई। ये आवाज उसे खींचकर कहीं नहीं ले गई, बस उसके साथ कुछ पल बैठी और चली गई। रमेश ने महसूस किया कि अब उसके भीतर चीजों को पकड़कर रखने की आदत कम हो गई है। वो अब उन्हें आते जाते देख सकता है, बिना घबराए, बिना डर के। उसे वो अधूरी मुलाकात फिर से याद आई, लेकिन इस बार वो किसी एक चेहरे या नाम में सिमटी नहीं थी। वो अब एक एहसास बन चुकी थी, एक ऐसा एहसास जिसने उसे धीरे धीरे ये सिखा दिया था कि हर इंतजार का मतलब मिलन नहीं होता और हर न मिलन का मतलब हार नहीं होता। कभी कभी ये बस जीवन का एक ठहराव होता है, जहां हम खुद को सुनना सीखते हैं। रमेश ने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब निकलने ही वाला था। उसकी पहली किरण दीवार पर पड़ते ही आंगन में हल्की सी चमक फैल गई। उस चमक में कोई चकाचौंध नहीं थी, बस एक साफ शुरुआत थी।
रमेश ने गहरी सांस ली और मन ही मन ये स्वीकार किया कि वो अब उस पुराने इंतजार से मुक्त है, बिना उसे भुलाए, बिना उसे छोटा किए, बस उसे उसकी सही जगह पर रखकर। और उस स्वीकृति में उसे एक गहरी शांति महसूस हुई, ऐसी शांति जो किसी जीत से नहीं बल्कि समझ से आती है। और अगर इस सुबह की ये धीमी रोशनी आपके भीतर भी कहीं उतर रही हो तो इसे रोकिए मत, बस इसे फैलने दीजिए। जैसे दिल के किसी कोने में बहुत देर बाद सुकून ने घर बना लिया हो। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था, लेकिन उसकी रोशनी में अभी भी एक नरमी थी, जैसे वो भी दिन को जगाने से पहले उसे धीरे से सहलाना चाहता हो। रमेश आंगन की बेंच पर बैठे बैठे उस रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। आंखें आधी बंद, सांसें गहरी और मन शांत। सामने की दीवार पर गिरती रोशनी में उसे समय की परतें साफ दिखाई दे रही थी, जैसे हर बीता हुआ साल उस दीवार पर एक हल्की सी लकीर बनकर रह गया हो। उसने ध्यान दिया कि दीवार पर टंगी हुई एक पुरानी कील अब भी वही थी, बिना किसी तस्वीर के, खाली। और उस खालीपन में उसे कोई कमी नहीं लगी, बल्कि एक जगह दिखी, ऐसी जगह जहां कभी कुछ टंगा था और अब बस उसकी याद बाकी थी। रमेश को लगा कि जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी कीलें होती हैं जिन पर कुछ टांगा गया था, फिर उतार लिया गया, लेकिन वो जगह कभी पूरी तरह भरती नहीं, और शायद भरनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही खाली जगह हमें ये याद दिलाती है कि हम कुछ खोकर भी पूरे रह सकते हैं। आंगन के एक कोने में रखे पौधे की पत्तियां हवा में हिल रही थी, उन पर जमी ओस अब धीरे धीरे गिर रही थी। हर बूंद के गिरने के साथ उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुरानी चिंता चुपचाप विदा ले रही हो। बिना कोई शोर किए, बिना कोई निशान छोड़े, रमेश ने अपने हाथों को घुटनों पर रखा और उस पल में टिक गया। उसे याद आया कि कभी वो हर सुबह एक सूची बनाता था, क्या करना है, क्या पूरा करना है, किससे मिलना है। लेकिन आज सुबह ने उससे कुछ नहीं मांगा, बस उसकी मौजूदगी चाहिए। और ये मांग उसे बोझ नहीं लगी, बल्कि एक सुकून जैसा महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद यही असली आजादी है, जब दिन हमसे कुछ साबित करने को नहीं कहता, बल्कि बस हमें स्वीकार कर लेता है। उसी स्वीकार में रमेश ने अपने भीतर झांका और देखा कि वो अधूरी मुलाकात अब किसी प्रश्न की तरह नहीं खड़ी है, वो अब एक कहानी की तरह बह रही है, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी दावे के, बस अपनी लय में। उसे याद आया कि कैसे वो बरसों पहले उस बेंच पर बैठा था, हर आते जाते चेहरे में किसी एक चेहरे को ढूंढता हुआ, और आज वो उसी बेंच को याद करते हुए किसी को ढूंढ नहीं रहा था, बस उस एहसास को महसूस कर रहा था जो उस इंतजार ने उसे दिया था। धैर्य, संवेदनशीलता और खुद के साथ बैठ पाने की आदत। आंगन के बाहर से किसी दुकान के शटर खुलने की आवाज आई। धातु की वो खड़खड़ आहट भी उसे परेशान नहीं कर पाई, क्योंकि आज उसके भीतर कुछ भी टूटने लायक नहीं था। सब कुछ पहले ही अपनी जगह पर आ चुका था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें खोली और सामने फैले दिन को देखा। यह दिन नया नहीं था, बस साफ था, बिना धुंध के, बिना भ्रम के। रमेश ने महसूस किया कि अब वो उस अधूरी मुलाकात को अपने साथ लिए नहीं चल रहा, बल्कि उसे अपने भीतर कहीं टिकने दे रहा है, जैसे कोई पुरानी किताब जो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, बस अलमारी में रखी हो और कभी कभी उसकी खुशबू याद आ जाए। और अगर इस दिन की ये साफ सी रोशनी आपके भीतर भी कुछ हल्का कर रही हो, तो इसे थामने की कोशिश मत कीजिए, बस इसे आने जाने दीजिए, जैसे जिंदगी अब बिना बोझ के सांस ले रही हो। दिन अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन उसकी हलचल अभी रमेश तक नहीं पहुंची थी। जैसे दुनिया ने तय कर लिया हो कि आज उसे थोड़ा और वक्त दिया जाए। वो आंगन की बेंच से उठकर धीरे धीरे घर के भीतर चला आया। दरवाजे की चरमराहट भी आज उसे परेशान नहीं कर पाई, बल्कि किसी पुराने गीत की पहली पंक्ति जैसी लगी, जिसे सुनकर मन अपने आप शांत हो जाता है। कमरे में आते ही उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर लोग दिखाई देने लगे थे, कोई जल्दी में, कोई आदतन, कोई बिना सोचे समझे,
और उन्हें देखते हुए रमेश को पहली बार ये महसूस नहीं हुआ कि वो पीछे छूट गया है, बल्कि उसे लगा कि वो बस अपनी ही गति से चल रहा है, जो भले ही धीमी हो, लेकिन अब उसे थकाती नहीं। कमरे के बीच में रखी मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसके पन्ने थोड़े मुड़े हुए थे। उसने उसे उठाया और बिना खोले ही हथेलियों में थाम लिया। उस डायरी में बहुत कुछ लिखा था, अधूरे वाक्य, अधूरी तारीखें और कुछ ऐसे नाम जिन्हें वो अब जोर से नहीं पढ़ सकता था। लेकिन आज उसे उन पन्नों को पलटने की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि जो कुछ भी लिखा जाना था वो शायद बहुत पहले ही उसके भीतर लिखा जा चुका था। उसने डायरी को वापस मेज पर रखा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। इस बार बैठने में कोई थकान नहीं थी, बस एक सहजता थी, जैसे शरीर और मन पहली बार एक ही जगह पर आकर रुके हों। बाहर से आती धूप अब कमरे के फर्श पर फैल रही थी, उसी जगह पर जहां रात को चांदनी थी। और रमेश को यह बदलाव किसी बिछड़ने जैसा नहीं लगा, बल्कि एक स्वाभाविक सिलसिला लगा, जैसे एक ही कहानी के दो अलग अलग दृश्य। उसने ध्यान दिया कि जिस जगह पर कल रात वो अधूरी मुलाकात सबसे ज्यादा चुभ रही थी, आज वहां बस हल्की सी गर्माहट थी। दर्द नहीं, बस याद। और वह याद अब किसी खालीपन की तरह नहीं, बल्कि किसी अनुभव की तरह लग रही थी। उसने सोचा कि शायद यही वो पल है जब इंसान अपने अतीत को माफ नहीं करता, बल्कि उसे समझ लेता है, बिना उसे सही या गलत ठहराए, बस ये मानकर कि वो भी उसी समय की समझ से बना था। रमेश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल यूं ही बैठे रहे, न ध्यान लगाने की कोशिश, न किसी विचार को पकड़ने की। बस जो आ रहा था उसे आने देना, और जो जा रहा था उसे जाने देना। उस बहाव में उसे लगा जैसे भीतर कोई गांठ धीरे धीरे खुल रही हो, बिना किसी दर्द के, बिना किसी आवाज के। बाहर किसी ने उसका नाम लेकर नहीं पुकारा, नहीं किसी ने दरवाजा खटखटाया, और उसे ये अकेलापन नहीं लगा, बल्कि एक भरोसा लगा कि वो अब खुद का साथ निभा सकता है। जब भी जरूरत पड़े। कुर्सी से उठते हुए उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें उस तेजी से नहीं घबराई, क्योंकि भीतर का उजाला अब उससे भी ज्यादा स्थिर था। रमेश ने मन ही मन उस बेंच को फिर से याद किया, और पहली बार उसे लगा कि वो बेंच कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही बनी हुई है। एक ऐसी जगह जहां वो कभी भी आकर बैठ सकता है, बिना इंतजार के, बिना किसी के आने या न आने की शर्त के। और अगर इस एहसास की ये स्थिर गर्माहट आपके भीतर भी धीरे धीरे फैल रही हो, तो इसे जल्दी ठंडा मत होने दीजिए। बस इसे वैसे ही रहने दीजिए, जैसे किसी पुराने घाव पर आखिरकार आराम मिल गया हो। दोपहर की रोशनी अब घर के भीतर तक उतर आई थी, लेकिन उसमें कोई चुभन नहीं थी, बस एक सधी हुई गर्माहट थी, जैसे सूरज भी आज बहुत ज्यादा कुछ साबित नहीं करना चाहता हो। रमेश खिड़की के पास खड़ा रहा और बाहर की हलचल को देखता रहा। लोग आते जाते थे, आवाजें उठती और फिर घुल जाती, लेकिन उन आवाजों का कोई सिरा उसके भीतर अटक नहीं रहा था। सब कुछ उसके पास से होकर बह रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कभी वो खुद किसी और की जिंदगी से होकर बह जाया करता था। बिना निशान छोड़े उसे याद आया कि कैसे कभी वो हर मुलाकात को पकड़ कर रखना चाहता था, हर बात को आखिरी मान लेना चाहता था। लेकिन अब उसे ये समझ आने लगा था कि जिंदगी किसी एक पल पर टिकने का नाम नहीं, बल्कि पल पल से धीरे धीरे गुजरते रहने का अभ्यास है। कमरे की दीवार पर लगी छाया अब थोड़ी छोटी हो गई थी, और उस बदलती छाया को देखते हुए रमेश को अपनी उम्र का ख्याल आया। बिना डर के, बिना अफसोस के, बस एक साफ स्वीकार के साथ उसे पहली बार ये बोझ नहीं लगा कि समय बीत गया है, बल्कि ये एहसास हुआ कि समय ने उसे धीरे धीरे संवारा है, उसके तेज कोनों को गोल किया है, उसकी जिद को नरमी दी है, और उसकी आंखों को देखने की जगह महसूस करने की आदत सिखाई है। मेज पर रखा वो पुराना पत्र अब भी वही था, जहां उसने उसे रखा था, लेकिन आज वो पत्र उसे बुला नहीं रहा था, नहीं उससे कुछ मांग रहा था। वो बस मौजूद था, जैसे कुछ यादें होती है
जिनका जवाब देना जरूरी नहीं होता, बस उन्हें मान लेना ही काफी होता है। रमेश ने उस पत्र की तरफ देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद कहा, क्योंकि उस अनपढ़े कागज ने उसे जो सिखाया था वो किसी पढ़े हुए शब्द से शायद कभी नहीं सीख पाता। दोपहर की हवा में अब हल्की सी गर्मी थी और कहीं दूर से सब्जी वाले की आवाज आ रही थी। वो आवाज उसे परेशान नहीं कर पाई, बल्कि उसे जमीन से जोड़े रही, जैसे याद दिला रही हो कि जिंदगी अब भी चल रही है, बहुत साधारण तरीके से, बिना किसी बड़े अर्थ के। और शायद वही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। रमेश कुर्सी पर बैठ गया और कुछ देर तक यूं ही हाथों को देखता रहा। उन हाथों में अब किसी को थामने की बेचैनी नहीं थी, बस एक सहजता थी कि अगर कोई हाथ थामे भी तो वो डर से नहीं, बल्कि सच्चे मन से होगा। उसे लगा कि अधूरी मुलाकात अब किसी खाली कमरे की तरह नहीं, बल्कि किसी खुले आंगन की तरह हो गई है, जहां हवा आती जाती है और कुछ भी घुटता नहीं। दोपहर ढलने लगी थी और उसके साथ रमेश के भीतर का तनाव भी जैसे ढलता जा रहा था। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी नाटकीय अंत के, बस धीरे धीरे, स्वाभाविक ढंग से। और अगर इस दोपहर की ये सादगी आपके भीतर भी कहीं टिक रही हो, तो इसे हल्के से पकड़कर मत रखिए। बस इसे महसूस कीजिए जैसे जीवन अब आपसे कोई जल्दबाजी नहीं करवा रहा हो। शाम की आहट बिना बताए ही घर में उतर आई थी, जैसे दिन ने थककर चुपचाप अपना सिर रख दिया हो। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था, नीले से हल्का नारंगी, और फिर उस नारंगी में भी एक उदासी की नरमी घुलती जा रही थी। ये वही समय था जब पहले उसके भीतर बेचैनी जाग जाती थी, जब हर ढलती शाम उसे किसी अधूरी बात की याद दिला देती थी। लेकिन आज ये शाम उसे भारी नहीं लगी, बल्कि किसी पुराने परिचित की तरह लगी, जो बहुत कुछ जानता है फिर भी कुछ पूछता नहीं। कमरे में फैलती इस रोशनी में चीजें और भी शांत दिखने लगी। दीवारें, कुर्सी, मेज, सब जैसे दिन भर की थकान उतार रहे हों। रमेश ने धीमे कदमों से बाहर निकलकर गली की तरफ रुख किया। हवा अब थोड़ी ठंडी हो चली थी और उसमें मिट्टी और धुएं की मिलीजुली खुशबू थी। कहीं कोई चूल्हा जल रहा था, कहीं कोई घर बंद हो रहा था, और इन सब के बीच रमेश को पहली बार ये एहसास नहीं हुआ कि वह किसी से पीछे है, बल्कि उसे लगा कि वो ठीक वही है जहां उसे होना चाहिए। गली के मोड़ पर वो पुराना पार्क फिर से दिखाई दिया, वही पेड़, वही रास्ता, और उसी कोने में वो बेंच जो अब भी चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार नहीं, बस अपनी मौजूदगी निभा रही हो। रमेश के कदम अपने आप उस बेंच की तरफ बढ़ गए, बिना किसी योजना के, बिना किसी उम्मीद के। बेंच पर बैठते ही उसे लकड़ी की वही ठंडक महसूस हुई, लेकिन अब वो ठंडक उसे चुभी नहीं, बल्कि स्थिर कर गई। सामने पेड़ों के बीच से आती शाम की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और पत्तों की सरसराहट किसी धीमी बातचीत जैसी लग रही थी। उसे याद आया कि कभी वो इसी बेंच पर बैठकर किसी के आने का हिसाब लगाता था, मिनट, घंटे, दिन। लेकिन आज उसने घड़ी नहीं देखी, क्योंकि अब समय उसके सामने कोई शर्त लेकर नहीं खड़ा था। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में घुलकर फिर बिखर जा रही थी, और रमेश को वो हंसी दूर की नहीं लगी, बस अपनी ही जिंदगी का एक बीता हुआ रंग लगी। उसने आंखें बंद कर ली और उस अधूरी मुलाकात को एक बार फिर भीतर से छुआ। इस बार न दर्द था, न सवाल, बस एक शांत स्मृति, जैसे किसी पुराने गीत की धुन, जिसके बोल भले याद न हो, लेकिन असर अब भी दिल में बना रहता है। बेंच की दरारों पर उसने हाथ फेरा, और पहली बार उसे लगा कि ये दरारें कमजोरी नहीं, बल्कि समय की लिखावट है। हर दरार ये कह रही थी कि यहां कुछ ठहरा था, कुछ बीता था, और वही इस जगह को असली बनाता है। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में हल्की हल्की रोशनी बची हुई थी। रमेश ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका दिल अब किसी आने वाले कल से डर नहीं रहा, न किसी बीते हुए कल से लड़ रहा। वो बस इस शाम में मौजूद था, पूरी तरह, सच्चे मन से। और उसे लगा कि शायद यही वो मुलाकात है
जो कभी अधूरी नहीं होती। खुद के साथ बैठकर, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब की जरूरत के। और अगर इस शाम की ये धीमी ठंडक आपके भीतर भी कहीं उतर रही हो, तो इसे थामने की कोशिश मत कीजिए। बस इसे महसूस होने दीजिए, जैसे दिन और रात के बीच का ये पल आपको भी थोड़ा ठहरा रहा हो। शाम अब गहरी होने लगी थी और पार्क की लाइटें एक एक करके जल उठीं। उनकी पीली रोशनी जमीन पर गोल गोल धब्बों की तरह फैल रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे पर हल्के हाथ से मरहम रख दिया हो। रमेश उसी बेंच पर बैठा रहा। उठने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब उसे कहीं पहुंचना नहीं था। वो बस वही रहना चाहता था, उस जगह पर जहां कभी उसका इंतजार बहुत भारी हुआ करता था। और आज वही जगह उसे सबसे हल्की लग रही थी। आसपास के पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गई थी और उनके बीच से आती हवा में अब ठंडक के साथ एक अपनापन भी था, जैसे रात कह रही हो कि डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जानती हूं। रमेश ने आसमान की तरफ देखा, जहां कुछ तारे दिखने लगे थे, बहुत साफ नहीं लेकिन मौजूद। और उसे लगा कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। सब कुछ एक साथ चमकता नहीं, लेकिन जो चमकता है वो काफी होता है। उसने अपनी हथेली बेंच पर रखी और आंखें बंद कर ली। भीतर कोई आवाज नहीं उठी, कोई पुरानी शिकायत नहीं, कोई अधूरा सवाल नहीं, बस एक शांत मौन। और उस मौन में उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ छोड़ दिया है, बिना खोए, बस छोड़ दिया है, जैसे हाथ में पकड़ी रेत को धीरे से खुला छोड़ दिया जाता है। उसे वो पत्र याद आया, जो आज भी शायद घर में कहीं रखा है, लेकिन अब उसे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं, अनुभव में पूरी होती है। और वो अनुभव अब उसके भीतर पूरा हो चुका था। पार्क में बच्चों की आवाजें कम होने लगी थी। लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, और इस लौटने में रमेश को कोई तन्हाई नहीं दिखी, बस एक स्वाभाविक चक्र दिखा, जैसे दिन का लौटना, रात का आना और फिर सुबह का होना। उसने महसूस किया कि अधूरी मुलाकात अब उसकी पहचान नहीं रही, वो बस उसकी कहानी का एक हिस्सा रह गई है। ऐसा हिस्सा जिसे याद करके वो टूटता नहीं, बल्कि मुस्कुरा सकता है। बेंच की ठंडी लकड़ी अब उसे ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि भरोसेमंद लग रही थी, जैसे कोई पुरानी चीज जो हर मौसम में साथ निभाती है। रमेश ने धीरे से सांस ली, और उस सांस में कोई बोझ नहीं था, बस एक गहराई थी, जैसे फेफड़ों के साथ दिल भी खुल रहा हो। उसे लगा कि अब वो अपने जीवन के हर अगले पल को बिना किसी जल्दबाजी के स्वीकार कर सकता है, चाहे वो सुख हो या हल्की उदासी, क्योंकि दोनों ही अब उसके दुश्मन नहीं थे, वे बस साथ चलने वाले साए थे। रात और गहरी हो गई थी, और पार्क की बेंच पर बैठा वो आदमी अब किसी इंतजार में नहीं, बल्कि एक पूर्णता में बैठा था। ऐसी पूर्णता जो पाने से नहीं, समझने से आती है। और अगर इस पूर्णता की ये शांत अनुभूति आपके भीतर भी कहीं धीरे से उतर रही हो, तो इसे रोकिए मत, बस इसे महसूस होने दीजिए, जैसे किसी बहुत पुरानी भूल को आखिरकार बिना शिकायत माफ कर दिया गया हो। रात अब पूरी तरह अपने स्थान पर आ चुकी थी, और पार्क की रोशनियां स्थिर होकर जल रही थी, जैसे उन्होंने भी तय कर लिया हो कि आज झपकना नहीं है। रमेश धीरे से बेंच से उठा, बिना किसी भारीपन के, बिना पीछे मुड़कर देखने की मजबूरी के, क्योंकि कुछ जगह छोड़ते समय देखने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। उसके कदम शांत थे, न तेज न रुके हुए, बस सहज, जैसे जिंदगी को आखिरकार उसकी अपनी चाल मिल गई हो। रास्ते पर चलते हुए उसे हवा का हर झोंका पहचाना सा लगा, पेड़ों की हर सरसराहट जानी पहचानी सी, और आसमान का अंधेरा डरावना नहीं बल्कि ओढ़ी हुई चादर जैसा लगा। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई अधूरा प्रश्न नहीं है, कोई जवाब का इंतजार नहीं, बस एक ठहरी हुई समझ है कि कुछ मुलाकातें पूरी न होकर भी अपना काम कर जाती है। वे हमें जोड़ती नहीं, बांधती नहीं, बस धीरे धीरे हमें हमारे ही पास लौटा देती है। घर की ओर बढ़ते हुए उसे अपने भीतर एक हल्की सी थकान महसूस हुई, लेकिन वो थकान बोझ की नहीं थी,
वो दिन भर जी लेने के बाद मिलने वाली मीठी थकान थी, जैसे मन कह रहा हो कि अब आराम ठीक रहेगा। उसने दरवाजा खोला, कमरे की बत्ती जलाई, और पहली बार उस रोशनी में उसे कुछ भी अधूरा नहीं दिखा। न दीवारें, न कुर्सी, न आईना, सब कुछ अपनी जगह पर था। जैसे बहुत देर बाद कोई घर सही मायने में घर बन जाता है। रमेश ने जेब से वो पुराना पत्र निकाला, उसे देखा और बिना खोले ही मेज पर रख दिया, क्योंकि अब उसे पढ़ने या न पढ़ने से कुछ बदलने वाला नहीं था। जो समझना था वो शब्दों के बिना ही समझ आ चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, शायद किसी और की खिड़की, किसी और की कहानी। और उसे ये सोचकर अजीब सा सुकून मिला कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई पुरानी बेंच होती है, कोई ना कोई अधूरी मुलाकात जो हमें तोड़ने नहीं बल्कि धीरे धीरे नरम करने आती है। रमेश बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की और पहली बार नींद को आने का न्योता नहीं दिया, बस उसे आने दिया, बिना शर्त के, बिना डर के, जैसे मन ने आखिरकार ये मान लिया हो कि जो छूट गया था वो खोया नहीं था, वो बस हमें सही जगह तक पहुंचाने के लिए था। और उस शांत स्वीकृति में जैसे किसी बहुत पुरानी भूल को आखिरकार बिना किसी शिकायत के माफ कर दिया गया हो। अगर आप यहां तक चुपचाप मेरे साथ बने रहें तो शुक्रिया। बस इस शांति को अपने दिल में वैसे ही रहने दीजिए, यही काफी है।